आज इस क्लास में हम पाइथन के अंदर क्लासेस के बारे में बात करेंगे कि पाइथन के अंदर क्लासेस के एग्जांपल किस तरह हैं। इसके अलावा पिछले क्लास में मैंने आपको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के इंट्रोडक्शन है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। इसके अलावा ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होता है, तो उसी क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल से बता चुका है कि क्लासेस क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। सो आज हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एक क्लास की बात करते हैं कि क्लास हम किस तरह मतलब डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो क्लास के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने लिखना है क्लास, इसके बाद स्पेस, यहाँ पर अगेन आपने इसको एक नाम देना है। जैसे यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ माई क्लास, जस्ट यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मैंने जो नाम दिया है आप भी वो दे दें। यहाँ पर नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो क्लास का कीवर्ड है वो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जो क्लास का कीवर्ड है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ आपका क्लास जो है क्लास है नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि नीचे मैं x इक्वल टू यहाँ पर 5, यहाँ पर ये जो x क्या है, यह इसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ का नाम है जो क्लासेस की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और 5 जो है ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू असाइन कर दिया है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हम अब इसकी ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि इसके ऑब्जेक्ट का आप किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को क्या यहाँ पर एक नाम देता हूँ कि A1, इसके बाद इक्वल टू, अगेन आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपने क्लास का नाम लिखना है, माई क्लास, इसके बाद छोटी ब्रैकेट। यहाँ पर मैंने अपना क्लास जो है वो कॉल कर दिया है, लेकिन यहाँ पर इसको प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट के लिए आप क्या करें कि यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट के साथ साथ तो इसके अंदर एक तो आपने ऑब्जेक्ट लिखना है कि ऑब्जेक्ट जो भी नाम आपने ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है वो आपने इसके अंदर लिखना है। यहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ है कि A1 डॉट के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने उस प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखना है, क्योंकि वो हम प्रिंट करना चाहते हैं, इसके अंदर वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है कि A1 क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, और x के अंदर वैल्यू स्टोर हुआ है जो हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रन कर देता हूँ कि ये क्या रिज़ल्ट हमें देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मेरे को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, और कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पर हम एक और बात करेंगे कि पाइथन के अंदर हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं init। यहाँ पर इनिट फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। तो वो किस तरह होता है, वो इस तरह होता है। इनिट फंक्शन क्या होता है, इनिट फंक्शन की मदद से हम किसी भी वेरिएबल को, जो वेरिएबल होता है या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होते हैं, लेट्स से एग्जांपल, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि एक क्लास बनाता हूँ पर्सन के नाम से। तो यहाँ पर क्लास और इसके बाद क्लास में पर्सन के नाम से बना देता हूँ पर्सन। यहाँ पर मैंने एक क्लास बना दिया, और क्लास के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन का इस्तेमाल हम करेंगे, और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर इसका नाम मैं देता हूँ, जो इनिट फंक्शन है इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे, और उसको देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। इसके अंदर आप ने क्या करना है कि यहाँ पर फंक्शन, आई होप आपने सीखा होगा, आपने देखा भी होगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस प्लेलिस्ट एक्सेस कर चुका है तो वहाँ पर भी मैंने आपको डिटेल से बता चुका है। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसमें एक सेल्फ जो पैरामीटर होता है, इसके बाद नेम, और नेम के साथ साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एज, यहाँ पर हम एज दे देंगे, और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर सेल्फ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सेल्फ किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर नेम, और नेम के साथ साथ नेम इक्वल टू हम इसकी नेम लेना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर
सेल्फ के साथ साथ यहाँ पर ऊपर एज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एज आपने लिखना है। जो भी आपने जो अपने फंक्शन के अंदर स्टोर किया हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर एज, यहाँ पर मैंने एज रख दिया। सो एज रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर A1 और A1 के साथ साथ इक्वल टू पर्सन, क्योंकि ऊपर क्लास का नाम पर्सन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद क्लास का नाम जो भी है वो आपने लिखना है। सो यहाँ पर हम इसको आर्गूमेंट पास करते हैं। सो आर्गूमेंट के लिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने नाम लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर शम्स लिख दिया, और शम्स के साथ साथ यहाँ पर अपना एज यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 19 यहाँ पर मैंने रख लिया। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पर प्रिंट के साथ साथ तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि A1 डॉट यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, यहाँ पर नेम, और नेम के साथ साथ मैं क्या करता हूँ कि इसको डुप्लिकेट करता हूँ, और डुप्लिकेट के साथ साथ यहाँ पर एज करने के बाद यहाँ पर मैं उसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नाम प्रिंट हो चुका है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एज प्रिंट हो चुका है। सो इसी तरीके से ये जो अगर यहाँ से मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर जैसे ये हटा दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते कि रन कर देता हूँ अगेन। तो यहाँ पर आप देख सकते कि डिफ और यहाँ पर सिंटैक्स एरर है। सो इसी तरीके से ये वैल्यू असाइन कर देते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर अगेन रन कर दे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक काम करता है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये जो इनिट फंक्शन है ये किस तरह काम करता है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट भी बेसिकली मेथड पर मुश्तमिल होते हैं, और मेथड जो है ऑब्जेक्ट में वो क्या होता है, वो एक फंक्शन होता है जो वही ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, वही से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसके एग्जांपल हम देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह काम करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको डुप्लिकेट करता हूँ, डुप्लिकेट करने के बाद इसको कमेंट आउट करता हूँ। सो कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पर ये ऐसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पर डिफ, और डिफ के साथ साथ यहाँ पर इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स सपोज माई फंक्शन। यहाँ पर जस्ट मैंने नाम दे दिया माई फंक्शन, और माई फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जस्ट यहाँ पर क्या देता हूँ, सेल्फ देता हूँ, सेल्फ। तो यहाँ पर सेल्फ, और सेल्फ के साथ साथ नीचे हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम प्रिंट आउट स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट, और प्रिंट के साथ साथ यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक को मैसेज शो करना चाहता हूँ कि हेलो माय नेम एंड एज। यहाँ पर जस्ट माय नेम एंड माय एज मैंने लिख दिया, या ऐसे करता हूँ कि ये जो एज है ये यहाँ से निकाल देता हूँ तो आपके लिए आसानी होगी। जैसे यह हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पर माय नेम इज़, इसके बाद यहाँ पर हम इसको कंकेटिनेट करेंगे प्लस के साथ, यहाँ पर प्लस, और प्लस के साथ साथ इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सेल्फ डॉट नेम का इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको जस्ट रन कर देता हूँ। रन करने से पहले यहाँ पर ये एज जो है वो भी यहाँ से हटा देता हूँ। सो हटाने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरह काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी मदद से उसको हम कॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर A1, और A1 के साथ साथ यहाँ पर फंक्शन का नाम हम लिखेंगे डॉट माई फंक्शन। तो यहाँ पर
जो फंक्शन है ओवरऑल फंक्शन उसको हम कॉल करेंगे। यहाँ पर अगेन रन कर देता हूँ और रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हेलो माय नेम इज शम्स। पहले हम जब यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर हमने जब प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया था तो वहाँ पर सिर्फ शम्स कॉल होता था, लेकिन यहाँ पर पूरा फंक्शन अब कॉल हो रहा है क्योंकि हम पूरा फंक्शन कॉल करते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ क्या है, सेल्फ के बारे में बात करेंगे। सेल्फ जो मौजूदा क्लास है इसकी इंस्टेंस होते हैं। इसकी मदद से हम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं जो इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर नाम एच और क्या है, यही क्लास से बिलोंग करते हैं और इसी की मदद से उसको हम एक्सेस करते हैं सेल्फ ग्राफ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर सेल्फ लेके कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट में तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको डुप्लिकेट करता हूँ और डुप्लिकेट करने के साथ साथ यहाँ पर एज देता हूँ। एज यहाँ पर मैं लेट सपोज 20 देता हूँ और 20 के साथ साथ तो नीचे क्या करता हूँ कि मैं इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने 20 दिया है और अब मैं इसके नीचे A1 और A1 के साथ साथ डॉट एज के बाद इक्वल टू यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 22 देता हूँ और 22 देने के बाद यहाँ पर अगेन रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे कि हेलो माय नेम इज शम्स, तो ये क्यों शो नहीं हो गया क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी जो प्रिंट नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल आपने क्या करना है और यहाँ पर प्रिंट A1 डॉट एच, यहाँ पर एज। तो अगेन रन कर देता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पर आप देखते कि 20। इस तरीके से आप अगर जो नेम है वो आप इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जो पास स्टेटमेंट है, पास स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर आपका क्लास एम्प्टी हो मतलब इसमें कुछ नहीं हो तो इसमें आप पास अगर लेके तो वो अवॉइड कर देता है जो एरर है, अदरवाइज़ वो आपको एरर का मैसेज जनरेट कर देता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लास हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ भी आपको समझ में आया होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फंक्शन क्या है, और इसके अलावा इनिट फंक्शन इसमें किस तरह काम करते हैं, सेल्फ क्या है। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।